हाय, माय नेम इज़ उर्वशी जोशी एंड दिस इज़ माय चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, कुछ चीज़ें मेरे दिमाग में काफ़ी दिनों से चल रही थी, तो सोचा कि आज इसके ऊपर वीडियो बनाती हूँ। ठीक है, अंदर से आवाज़ आ रही है, यानी कि अंदर के भगवान जो हैं वो कह रहे होंगे शायद कि इसके बारे में बात करो, तो आज बात कर रही हूँ। तो पहला तो ये है कि क्या एंसेस्टर हीलिंग मेडिटेशन से एंसेस्टर हील हो जाते हैं। मैंने फॉरेनर्स के कई सारे वीडियोज़ देखे एंसेस्टर हीलिंग मेडिटेशन। तो क्या एंसेस्टर हीलिंग वाली जो मेडिटेशंस होती हैं, क्या उनसे एंसेस्टर हील हो जाते हैं? पितृ श्राप, पितृ दोष जो है वो समाप्त हो जाता है क्या सिर्फ एंसेस्टर हीलिंग मेडिटेशन करने से? क्या आप मेडिटेशन में जो है मेडिटेट करें और आप पे आपके घर पे जो पितृ श्राप लगा हुआ है या पितृ दोष लगा हुआ है वो हील हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा क्या ये वाली मेडिटेशन करने से? या फिर कई लोग कहते हैं हमने कर्मा क्लेंजिंग मेडिटेशन कर रहे हैं हम आजकल, तो क्या कर्मा क्लींजिंग मेडिटेशन से जो है आपके जो कर्म हैं, जो आपके बुरे कर्म हैं जो जुड़े हुए हैं, जो कि जब कोई नेगेटिव प्लैनेट आपकी कुंडली में आता है, जैसे मून राहु आ गया है ना, राहु शनि आ गया, तो जब ऐसा कोई प्लैनेट आपकी आ रहा है कुंडली में, ठीक है, अंतर्दशा महादशा में, तो क्या सिर्फ मेडिटेशन ही करते रहोगे आप उस पूरे टाइम काल में और वो चीज़ हील हो जाएगी? क्योंकि मैंने फॉरेनर्स के बड़े इस तरीके के वीडियोस देखे कि कर्मा हीलिंग मेडिटेशन, कई लोगों के पास जाओ तो कहते हैं कि हमने आपके इतने जन्म के जो हैं कर्मा हील कर दिए। तो मुझे ये चीज़ मेरे दिमाग में जो है वो बड़ा वो कर गई कि ऐसे कैसे हो सकता है कि आपके इतने किसी के बड़े बुरे कर्म रहे हों तो सिर्फ मेडिटेशन से क्या वो कर्म हील हो जाएंगे? या फिर सिर्फ मेडिटेशन करते करते जो है वो एंसेस्टर हीलिंग पितृ दोष समाप्त हो जाएगा? या फिर क्या पूजा पाठ यज्ञ हवन करने से हमारी सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी? तो इसके ऊपर मेरा ये वीडियो है। ठीक है, तो ये है कि सबसे पहली तो जो ये एंसेस्टर हीलिंग मेडिटेशन से एंसेस्टर हील हो जाते हैं, तो मुझे तो नहीं लगता किसी भी एंगल से कि सिर्फ एंसेस्टर हीलिंग मेडिटेशन करने से जो है आपके जो एंसेस्टर हैं वो हील हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता। हो सकता है कि आपके जो पितृ जो लोअर डायमेंशंस में हैं, जो फंसे हुए हैं वहाँ पे, तो उनको मुक्ति मोक्ष चाहिए। तो वो तो जब आप अच्छे कर्म करके कुछ अच्छे काम करोगे जो शायद उनके हिस्से के भी थे, जो उन्होंने भी करने थे, तो जब शायद आप वो काम करने लगोगे तो शायद जब वो आप इस तरीके के कामों से जुड़ोगे जिसमें आप जग कल्याण करोगे या लोगों को रास्ता दिखाना शुरू करोगे, लोगों को मदद करना शुरू करोगे, जिसको बेसिकली आप सोल पर्पस भी कहते हो, जब आप वो करने लगोगे, मुझे लगता है कि वो रास्ता है एक्चुअली में आपके एंसेस्टर हीलिंग का रियल मायने में। ये सिर्फ मेडिटेशन करने वाला जो रास्ता है, मुझे कहीं से भी नहीं लगता कि यहाँ से जो है एंसेस्टर हील होते हैं, बिल्कुल नहीं लगता मुझे। ठीक है, साथ ही अगर कोई पिछले जन्म के बहुत बुरे कर्म हैं, ठीक है, जो कि जब जैसे मून राहु आ गया या राहु शनि आ गया, राहु इज़ बेसिकली दंड, शनि इज़ जज, है ना, तो जब आपका वो दंड मिलने का टाइम पीरियड आ रहा है जिसमें कि आपको दंड मिल रहा है किस चीज़ का, किसी पास्ट लाइफ कर्म का, ठीक है, तो वो कर्म उस दौरान आप सिर्फ जो है मेडिटेशन अवस्था में चले जाओ पूरे टाइम और मेडिटेशन ही करते जा रहे हो, तो आपको क्या, आप अपने माफ़िया मांग रहे हो कि मुझे मेरे कर्मों के लिए माफ़ कर दो, मुझे मेरे कर्मों के लिए माफ़ कर दो, मेरे हर बुरे कर्म के लिए माफ़ कर दो, तो क्या लगता है कि वो कर्मा हील हो जाएगा क्या? जज जो हैं, जो शनि देवता हैं, वो सिर्फ इतना माफ़ी मांगने पे जो है माफ़ कर देंगे? डेफिनेटली थोड़ा आप अलाइनमेंट में आ जाओगे, मतलब कि आपको ये रियलाइजेशन शुरू हो गया है कि आपसे कुछ तो गलत हुआ है और आप अपने उस प्रभु से जो है माफ़िया मांग रहे हो कि मैं पूरी तरीके से समझ चुका हूँ अपने उस कर्म को जिसकी वजह से मुझे ये दंड मिल रहा है, तो मैं जो हूँ माफ़ी मांग रहा हूँ और आगे से मैं कभी ऐसा कोई काम नहीं करूँगा। ऐसी अलाइनमेंट तो हो सकती है, ऐसा डेफिनेटली हो सकता है कि इस रियलाइजेशन को जो है ईश्वर समझना शुरू कर दें कि भाई इस बंदे को जो है अब बुद्धि आ गई है, ठीक है, और अब ये फ्यूचर में कभी कोई गलत काम नहीं करेगा और कर्मा के इस गेम को समझ जाएगा। ठीक है, बट मुझे लगता है कि सिर्फ मेडिटेशन करने से कर्मा हील नहीं होता है, या फिर सिर्फ एंसेस्टर हीलिंग करने से, मेडिटेशन करने से एंसेस्टर हील नहीं होते हैं। ये दोनों जो हैं, ज़्यादातर बंदा तब ऐसी चीज़ें करने लगता है जब उसकी ग्रह स्थिति बहुत ख़राब और नेगेटिव चल रही हो, तो उस स्थिति में वो इतना पेन में होता है कि उसको दूसरों का दर्द समझ आता है। ठीक है, और वो ये रियलाइजेशन करता है कि दर्द होता क्या है, तो उस दौरान वो यह सोचता है, वो माफ़ी मांगता है, माफ़ी मांगता है, माफ़ी मांगता है, माफ़ी मांगता है कि मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। तो वो माफ़ी मांगना एक ऐसा हो गया बस कि जैसे कि बस अलाइनमेंट में आ गया ये ईश्वर के साथ, ठीक है, यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में आ गया। यूनिवर्स इसको जो समझाना चाह रहा था वो आ गया, बट आगे अगर इसके कर्म सही रहे तभी ये कुछ हील कर पाएगा। ईश्वर इसको अपॉर्चुनिटी भी देगा डेफिनेटली,
कि तू कुछ ऐसे कामों से जुड़। अगर ये उन चीज़ों को जो है छोड़ देता है, नहीं करता है, या फिर आगे और गलत कर्म करता है, तब तो इसने अपना बेड़ा गर्क कर लिया। बट अगर ईश्वर इसको कोई मौका दे रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी दे रहा है, छोटी बड़ी कोई भी अपॉर्चुनिटी दे रहा है, और वो ये उस काम को कर रहा है, तो इसका मतलब अब इसने अपनी बेसिकली कर्मा हीलिंग करनी शुरू करी है। अपने ख़ानदान के भी जो बैड कर्मस थे उनको भी अब ये ख़त्म कर रहा है, उनको भी मुक्ति मोक्ष तक ले जाने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जब ये ऐसे कामों में लग जाता है तो इसके घर के जो एंसेस्टर जो लोअर डायमेंशंस में होते हैं वो भी इसको सपोर्ट करना शुरू करते हैं, वो भी इसके काम बनाना शुरू करते हैं, क्योंकि उनको मालूम होता है कि ये बंदा अच्छे कर्म करके हमें मुक्त करवा देगा यहाँ से। सो जो लोग पैसिव मोड पे लगे हुए हैं और सोच रहे हैं कि एंसेस्टर हीलिंग ऐसी ही हो जाए या कर्मा हीलिंग ऐसी ही हो जाए, वो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ये सब नहीं होगा, शॉर्टकट नहीं है किसी भी चीज़ का। तीसरी चीज़, क्या पूजा पाठ यज्ञ हवन कराने से हमारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं? मेरा मानना ये है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका केतु शनि चल रहा है, या फिर केतु राहु चल रहा है, ठीक है, या मून राहु चल रहा है, तो ये पीरियड तो आपको मालूम ही है कि ये नेगेटिव टाइम पीरियड होता है और ये हमें दंड देने के लिए आया होता है। केतु पास्ट लाइफ, शनि जज, ठीक है। तो जैसे अगर इस टाइप का कोई टाइम पीरियड चल रहा है तो इसमें बंदा बड़ा दुखी होता है उस टाइम पीरियड में। बट अगर वो उस टाइम पीरियड में अपनी वाइब्रेशन को रेस करे, वाइब्रेशन को रेस करने का मतलब है कि अच्छी एक्टिविटीज़ से जुड़ा रहे, उस दुख के टाइम में भी पॉजिटिविटी रखे, अपनी वाइब्रेशन को रेस करे, वाइब्रेशन को रेस करने वाली एक्टिविटीज़ को फॉलो करे, डेली हाई वाइब्रेशनल एक्टिविटीज़ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाए, योग करे, पूजा पाठ करे सिंपल सी, और डेली अच्छी अच्छी चीज़ों से जुड़े, बुरे लोगों से दूर रहे, बुरी बातों से दूर रहे, और उस दुख को वो सहे जो उसकी किस्मत का लिखा हुआ है। तो जब वो टाइम पीरियड ख़त्म होता है, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे इसका राहु ख़त्म होना है 2020 अगस्त में, तो अब क्या है कि अगर इसने इस टाइम पीरियड तक इसको बर्दाश्त कर लिया, तो जब ये राहु जाएगा तो इसको बहुत सारे गिफ्ट दे के जाएगा कि जितना दंड मैंने तुझे देना था दे दिया, अब बस तू जो है गिफ्ट पकड़। मेरी बहन का सिस्टर का जब राहु चल रहा था तो वो बहुत पेन में थी, बहुत पेन में थी, बहुत दुखी होती रहती थी। हमें समझ नहीं आता था, हर वक्त कभी ऑफिस जा रही है फिर आके रो रही है, कभी किसी बात पर रोती रहती थी, कभी से। बट हमने उस वक्त कोई पूजा पाठ यज्ञ, हम तो वैसे भी उस टाइम पे तो ये इस टाइप के थे ही नहीं, वैसे कुछ नहीं कराया। एंड में क्या हुआ, जैसे ही उसका राहु ख़त्म हुआ, उसको पहले तो सपना आया कि वो एक हाथी के ऊपर बैठी हुई है। सपने में उसको दिखाई दिया कि वो एक हाथी के ऊपर, बिल्कुल जब ख़त्म होने पर आया, और उसके तुरंत बाद जो है वो विदेश चली गई, और वहाँ जाके जहाँ या इंडिया में वो 20-25 हज़ार रुपये कमाती थी, वहाँ विदेश में उसकी 3-3.5 लाख रुपए की जॉब लगी। तो राहु जो है, जब आप उस पूरी पीड़ा को सह लेते हो जो आपकी किस्मत में लिखी हुई थी, तो आप उस दंड से मुक्त हो जाते हो और आपको ईश्वर जो है गिफ्ट दे के जाता है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको एग्जाम्पल से अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच। बताना आपकी क्या व्यू है इस चीज़ को लेके। बाय बाय, टेक केयर।